हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन एक प्रारूपिक बैक्टीरिया कोशिका के विषय में सही नहीं है। कोशिका में नग्न सर्कुलर वृत्तीय डीएनए होता है जो वलित होकर न्यूक्लियोइड बनाता है। कोशिकाएं पेप्टिडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति एवं एक श्लेष्मी आच्छादन से घिरी होती है। कोशिका में झिल्ली से आवृत सुविकसित कोशिका अंगक होते हैं। इन कोशिकाओं में 70S यानी 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है? हमें बताना है यहाँ पे बैक्टीरिया। लिख लेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है बैक्टीरिया कोशिका यानी कि जीवाणु कोशिका से। बैक्टीरिया इसे हम क्या कहते हैं? जीवाणु भी कहते हैं। जीवाणु की कोशिका से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। जीवाणु जो होता है वो जगत मोनेरा का ये प्राणी होता है। जगत मोनेरा का ये जो प्राणी होता है ये कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक जीव है। कैसा है? प्रोकैरियोटिक जीव ये होता है। और ये प्रोकैरियोटिक जीव जो है हमारा, इसमें केंद्रक के बाहर कोई आवरण या केंद्रक झिल्ली से बद्ध नहीं होता। केंद्रक झिल्ली में बंद नहीं होता है इस प्रकार के जीवों में। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। अब यहाँ पे अगर विकल्पों को देखेंगे तो दिया है कोशिका में नग्न सर्कुलर वृत्तीय डीएनए होता है जो वलित होकर न्यूक्लियोइड बनाता है। सही है, क्योंकि कोशिका में क्या नहीं होता है? झिल्ली नहीं होती है, तो वृत्ताकार डीएनए यहाँ पे पाया जाता है। केंद्रक के अंदर ये हम ऐसा कहेंगे नहीं होता है, क्योंकि केंद्रक के बाहर झिल्ली नहीं होती है। ये सही दिया है इसके विषय में। कोशिकाएं पेप्टिडोग्लाइकन की कोशिका भित्तियों में श्लेष्मी आच्छादन से घिरी होती है। ये भी सही दिया है। कोशिका झिल्ली से आवृत सुविकसित कोशिका अंगक होते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो जीवाणु होते हैं इनमें झिल्ली आबद्ध कोशिकीय अंग नहीं पाए जाते हैं। इनमें हम कह सकते हैं कि राइबोसोम होते हैं, न्यूक्लियोइड होते हैं, प्लाज्मिड होते हैं, रिक्तिकाएं होती है, सभी अलग अलग भाग होते हैं, लेकिन वो झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते। इन कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। सही दिया है। तो जो इनके विषय में सही नहीं है वो है विकल्प सी, और यही हमें बताना था हमारे प्रश्न में। आशा करते हैं आपको उस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।